ठंड में बारिश का कहर रात के 10 बज रहे थे। पहाड़ी गांव में आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं सरसराती हुई पेड़ों के बीच से गुजर रही थीं। अचानक गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक से पल भर को पूरा गांव रोशन हो जाता, फिर अंधेरा छा जाता। गांव के बाहर नदी किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में छोटी मीरा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मीरा लगभग 12 साल की थी। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और मन में हिम्मत का समंदर। उसके माँ बाप कई साल पहले एक हादसे में गुजर गए थे। दादी और वही बस दो लोग उस छोटी सी झोपड़ी की दुनिया में रहते थे। उस रात दादी बहुत बीमार थी। मीरा के पास न दवा थी, न ढंग का खाना। बारिश का पानी झोपड़ी की छत से टपक रहा था और ठंडी हवा अंदर घुसकर सब कुछ जमा रही थी। मीरा ने अपनी दादी के ऊपर पुरानी रजाई डाल दी, पर खुद पूरी तरह भीग चुकी थी। दादी, आप ठीक हो जाएंगी ना? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। दादी मुस्कुराई। बेटी, बस सुबह की धूप निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर मीरा जानती थी, अगर दादी को दवा नहीं मिली तो सुबह तक मुश्किल हो जाएगी। उसने बिना कुछ सोचे झोपड़ी का दरवाजा खोला और तेज बारिश में बाहर भाग पड़ी। ठंड इतनी थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे, पर उसके कदम नहीं रुके। वो पहाड़ी रास्तों से होकर गांव की तरफ दौड़ती चली गई। हर कदम के साथ उसके पैर कीचड़ में धंसते, पर हिम्मत नहीं टूटी। गांव के बीचों बीच हकीम रामदास का घर था। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से आवाज आई, कौन है इतनी रात में? मैं मीरा हूं। दादी बहुत बीमार है, दवा चाहिए हकीम चाचा। रामदास ने दरवाजा खोला। देखा, भीगी हुई लड़की कांप रही थी। उन्होंने उसे अंदर लाकर आग के पास बैठाया, सूखा कपड़ा दिया और दवा की शीशी थमाते हुए कहा, बेटी, ये ले जा, लेकिन रास्ता संभाल कर जाना, बहुत खतरनाक है। मीरा ने सिर हिलाया और फिर वही हिम्मत लेकर लौट चली। बारिश और बढ़ गई थी, हवा और ठंडी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, दादी को बचाना। झोपड़ी पहुंचते ही उसने दादी को दवा दी, उन्हें कंबल में लपेटा और खुद ठंडी जमीन पर बैठ गई। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ बारिश थम चुकी थी। मीरा की आंख खुली तो देखा, दादी मुस्कुरा रही थी। उनका बुखार उतर गया था। बेटी, भगवान ने तेरी हिम्मत देख ली, तू तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई। उसी वक्त गांव का प्रधान भी वहां पहुंचा। उसे रात की मीरा की बहादुरी की खबर मिल चुकी थी। उसने कहा, मीरा, तूने इस गांव को सिखाया कि सच्चा साहस कैसा होता है। आज से तू गांव के स्कूल में पढ़ेगी, सारी जिम्मेदारी मेरी। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ठंड से नहीं, खुशी से।